जौहर सलीम साहब, ये बताइएगा, क्या ये साल पाक अफगान दोस्ती और तिजारत की बहाली का साल भी साबित हो सकता है? 2025 में पैदा हुई दूरियां क्या नजदीकियों में तब्दील हो सकती हैं? देखिए, डिप्लोमेसी में तेवर दिखाना मुझे नहीं समझ आया कि तेवर कैसे दिखाते हैं आप। हम्म। खैर वो आमिर साहब जो है मैं उनके जज्बात को पूरी तरह सकता हूँ, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी जो होती है, पाकिस्तान ने उस वक्त जो किया, बिल्कुल 2019 में हमने सब कुछ ब्रेक किया, बिल्कुल किया। बहुत सालों तक हमने पूरी दुनिया को ये बावर कराया कि उनके गैर कानूनी इक़दाम है और वो जो है ना जो उन्होंने किए। लेकिन उसमें मैं ये भी कह दूं कि देखें 370 तो इतनी अहम नहीं थी, जो असल अहम थी वो 35A है। आर्टिकल 35A को जब उन्होंने एब्रोगेट किया, तो क्योंकि जो हमारा डिस्प्यूट है उनसे, वो तो इस पे है कि वो डेमोग्राफिक्स चेंज ना कर सके। 370 जो है ठीक है, दोनों चीजें थी, लेकिन 35A अहम है उस डिस्प्यूट के हिसाब से, बिकॉज 35A को जब उन्होंने एब्रोगेट किया तो फिर वो डेमोग्राफिक बैलेंस वहां का चेंज कर सकते हैं, और वो इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, शिमला अकॉर्ड की भी खिलाफ वर्जी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, जब अगर इंडिया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब सालिसी कराई और उन्होंने कहा कि जी दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बेस पे बैठे, तो अब अगर इस तरह की कोई मीडिएशन, पाकिस्तान का ये बड़ा पुराना स्टैंड है कि जी अगर कोई भी कश्मीर पे मीडिएशन कराएगा तो पाकिस्तान जो है ना उसको जो है ना वो ऑफर कबूल करे। ये स्टैंड पाकिस्तान का दहाइयों पुराना है। अब अगर आप कहें कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते, तो इंडिया को भी, आपने और आमिर साहब ने खुद ही कहा कि इंडिया को भी सूट करता है, मुज़ाकरात नहीं करते, तो फिर अगले 10-20 साल तक आप उसमें बात ही नहीं करें, मिसाल के तौर पे बिल्कुल भी नहीं करते, तो क्या होगा फिर? मतलब आपके मसाइल क्या जो है क्या? देखिए अभी आपने वो जो हर साल आप एक्सचेंज करते हैं लिस्ट अपनी, ये आपके मुआहदात हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी भी लेट्स से वो कहते हैं कि जी हमने इन्हें बेंच कर दिया, लेकिन अगर हमने उस इंश्योर करना है कि उस ट्रीटी के हिसाब से चीजें भी हों, तो कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शन होगा ना। सिर्फ ये तो नहीं कि बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ जाए, जी हम तो बोलते ही नहीं, अब तो बस ठीक है। डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं होता। अब जो आपका सवाल है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जी इस साल को क्या, देखिए मुख्तलिफ तो तब होगा कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर इंडिया अपनी नाकामियों से कुछ सबक सीखेगा, अगर इन सारी रिवर्सल्स के बाद जो उनको हुई हैं इस खत्ते में भी और इस खत्ते से बाहर भी, अगर उसके बाद वो एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रीथिंक करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आएंगे, और फिर एक जो है ना और उसमें एंगेजमेंट चाहेंगे, तो फिर बिल्कुल एंगेजमेंट उस सूरत में। अब ये तो मेरा पर्सनल ख्याल है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, मैं तो ये अपनी पर्सनल उसमें कह रहा हूँ कि अगर हमें उनको दावत नहीं देनी चाहिए मुज़ाकरात की, बिल्कुल भी हमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए उस मामले में, लेकिन अगर उनकी तरफ से आए, लेट्स से इंडिया की तरफ से आए, तो फिर जाहिर है कि देखें जब वो तो कहते हैं ना, आपके घर पे जब दुश्मन भी आ जाए तो फिर तो आप थोड़ी सी एक वो दिखाते हैं रवादारी। जिस तरह अगर जयशंकर खुद आके मिलने आया, तो क्या उस वक्त स्पीकर साहब हाथ खींच लेते कि मैंने नहीं मिलाना? तो आमिर साहब के मंतक के हिसाब से तो फिर उनको यही करना चाहिए था, तो वो तो पूरी दुनिया में एक तहजीबी की मिसाल बन जाती। तो इसलिए देखें, सिफारतकारी जो सी होती है वो ठंडे दिलो दिमाग से होती है, और उसमें आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो उनसे वो भी रखते हैं। क्या यूक्रेन की और रशिया की जंग हो रही है, क्या यूक्रेन बात नहीं कर रहा उनसे? कर रहे हैं ना जी। डिप्लोमेसी में बातचीत तो होती है, जंगों में भी होती है। इस वक्त गजा में जो हुआ है, ठीक है जौहर सलीम साहब, बातचीत होती है डिप्लोमेसी में। आमिर जिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर जिया साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरा और जौहर साहब का नुक्ता नजर एक है, क्योंकि वो सफारतकार हैं तो ज्यादा सलीके से बात करते हैं। आप याद करें कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, गए थे, जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया था उनका। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि डिप्लोमेसी का एक और असूल ये भी होता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वैसे ही आप भी करते हैं। और बाज़ औक़ात मैंने इस बात पर इतराज़ नहीं किया कि सादिक साहब ने जवाबी मुसाफा क्यों कर लिया। हम ये कह रहे हैं कि जो हम लोग एक्साइटेड हो गए उस चीज के ऊपर, हमें समझना चाहिए कि भारत जो है उसकी पॉलिसीज क्या है, उनकी हिंदुत्व सियासत क्या कह रही है, उसके क्या आदाफ हैं। उसमें हमको कहते हैं ना कि अपनी तरफ से अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी का या हम बहुत ज्यादा बॉय स्काउट की तरह अच्छापन का मुजाहरा करेंगे तो उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। अगर वो आदाब दुश्मनी से वाकिफ है तो हमें भी करना होगा। ज़ाहिर है कि मेरी वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बात ये होती है कि अगर उसने ये किया तो हम ये करेंगे। तो अगर वो नहीं कर रहा, मसला ये कि अगर वो नहीं कर रहा, और वो हम तो इफेक्ट बट्स पे तो अपनी वो उसको नहीं पॉलिसी को डिटरमिन करते, हमें तो दुश्मन की टेंशन नजर आ रही है और दुश्मन नहीं होना चाहिए वो नजर आ रहा है।
तो उसके उसके लिहाज से तो पाकिस्तान, जब मैं कहता हूँ तेवर, तो उसमें डिप्लोमेसी में बाज़-औक़ात आप सख्त गी रवैया भी अपनाते हैं। आप अपना, ये नहीं होता कि हम 5 साल हमने बात नहीं की तो हम वो कहेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, कोई शराइत आयद करेंगे। अगर आप अनकंडीशनल जाके बैठते हैं उनसे गुफ्तगू करने के लिए, तो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, भारत को एज होगा आप पर। भारत जो है उसके जेब में 2 पत्ते ज़्यादा होंगे, उन्होंने किया हुआ है ना। वो जो मैं वो खुद आपसे कैसे है जो जी, आमिर ज़िया तो साहब, मेरा जौहर सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जौहर साहब बोलिएगा। ये देखिए आमिर साहब, अगर वो खुद मुज़ाकरात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं लेट्स से, तो फिर कैसे एज होगा बताइए? आप कहेंगे ना पहले आप अपना वो चीजें दो रोल बैक करें जो आपने लीगल इकदाम किए, तो हम भी बैठ जाएंगे। हमने 10 मरतबा उनसे मुज़ाकरात का क्या, उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी है। तो एक बार आप भी अगर कह देंगे कि भाई हम नहीं कर रहे, आप पहले इसको रिवोक करें 35A को और 370 को, तो क्या उसमें हर्ज है? वो तो आप हम पहले कह रहे जो हैं, आप देखिए फिर हम बैठेंगे आपके अगर साथ। लेते अगर वो रिक्वेस्ट तो फिर जी जौहर सलीम साहब। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए मैं तो खैर डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ ना, कि डिप्लोमेसी में ये होता है कि अगर वो कहें कि चलें जी, अगर वो रिक्वेस्ट करें तो फिर तो आप एज आपको होगा, मतलब जो उनसे फिर आपकी पोजीशन बेहतर होगी। और फिर सबसे पहले तो आप उसी पे बात करेंगे कि जी मुज़ाकरात के दौरान आप कह सकते हैं कि जी ये विड्रॉ करें आप। और वो हमने 5 साल से, कितने सालों से देखें, 6 साल हो गए, ये हमने स्टैंड तो लिया हुआ है ना। लेकिन डिप्लोमेसी में और ख़ास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि अगर मीडिएशन कहीं से आती है, लेट्स से अमेरिका मीडिएट करता है, जी सर, ठीक है, तो मीडिएशन पे तो हमारा बड़ा पुराना एक स्टांस है ना कि अगर कोई मीडिएट करता है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पे, तो फिर हम वो मीडिएशन कबूल करेंगे। और इंडिया का बहुत पुराना स्टांस ये है, नहीं करता ना मीडिएशन। बात ये भी करता है ना कि भारत तो नहीं तैयार है उस चीज के ऊपर। तो एक स्टेलमेट है, एक डेडलॉक है दोनों ममालिक के दरमियान। और वो उस वक्त देखिए, भारत हमेशा उस वक्त मुज़ाकरात पर है जब वो दबाव का शिकार हुआ है। जब मकबूजा कश्मीर में इंसर्जेंसी या आज़ादी की तहरीक बढ़ी थी, तो वो मुज़ाकरात पे आया था। आप जो है बिला वजह उनको नहीं ला सकते कि भाई वो उनका भी मतलब उनके कब्जे में चीजें। और जैसा आपने फरमाया कि डेमोग्राफिक चेंजेस वो ला रहे हैं, उन्होंने मतलब बाकायदा कश्मीरियों का माशी कत्लेआम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को आगे बसा रहे हैं। उनका एक इंतहाई प्रोवोकेटिव स्टांस है वहाँ की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का। तो हमें नजर आ रहा है कि वो क्या करें। अगर 5-10 साल मजीद गुजर जाते हैं। आमिर ज़िया साहब, तो आपका पॉइंट पे बिल्कुल ठीक है और जौहर सलीम साहब का भी पॉइंट, लेकिन मैं एक और जो है वो ईरान की जानिब जो है वो आप दोनों को लेके जाना चाहती हूँ कि ईरान में भी हम देख रहे हैं कि महंगाई से जुड़े एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और जबकि अमेरिका और इसराइल भी हमले की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ाविये से ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, जौहर सलीम साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इससे पहले भी पाकिस्तान का, अच्छा पाकिस्तान की इस पे अगेन बड़ी एक हमारा असूली मौक़िफ़ है। इस पे हमारा मौक़िफ़ ये है कि ईरान खुद ये कह चुका है बारहा कि वो एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक पीसफुल मीन्स के लिए। तो हम ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ही समझता है या यूनाइटेड नेशंस की बाकी एजेंसीज ये है, वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे अपनी बात पे, तो फिर एक पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए मसला। ये एक जो है ना मिलिट्री मीन्स के थ्रू हल नहीं होना चाहिए। ईरान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट ना करें, ईरान की सोवरेनिटी को आप वायलेट ना करें, जो कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर की भी खिलाफ वर्जी होगी, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी खिलाफ वर्जी होगी, इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी होगी। तो इसलिए पाकिस्तान ने जब पिछली बार इसराइल ने जब हमला किया ईरान पे, तो उस पर पाकिस्तान का स्टांस बहुत ज़्यादा क्लियर था। और इसी वजह से आपने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के लिए तशक्कुर के नारे लगे वहाँ पे। उस मौके पे इंडिया बाय द वे, इंडिया का स्टांस जो है बहुत ही एम्बिगुअस था, और इंडियंस तो उस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो उन्होंने सूली मौक़िफ़ लेने की बजाय बिल्कुल वो मंजरनामे से ही गायब हो गए, और वो जो एक किस्म के आपस में कहते थे उससे पहले बड़ा दोस्ती का दम भरते थे ईरान के साथ, वो भी एक्सपोज हो गए। अच्छा, अब अभी भी ये अगर सूरत हाल होती है, पाकिस्तान का फिर वही मौक़िफ़ होगा कि देखिए हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। एक तो इस किस्म की कोई मिलिट्री मीन्स की जो इस्तेमाल है वो इस खित्ते की सलामती के लिए अच्छा नहीं है, इसमें और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। दूसरा ये कि वो फिर आप ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करते हैं। ठीक है जौहर सलीम साहब, बेहद शुक्रिया आपका कता कलामी के लिए। माजरत, आमिर ज़िया साहब से मैं प्रोग्राम के आखिर में कुछ पॉइंट्स लेना चाहूँगी इस हवाले से। आमिर ज़िया साहब, आप क्या कहेंगे ईरान की महंगाई के हवाले से और फिर पाकिस्तान के ज़ाविये से ये सूरत हाल कितनी सर तशवीशनाक है? इधर खित्ते में पाकिस्तान की कभी भी ख्वाहिश नहीं होगी कि हमारे खित्ते में कहीं पे जंग की आग भड़के। अफगानिस्तान पहले जो है अभी स्टेबल नहीं है,
वहाँ पर एक मुश्किलात का हमें सामना है। और अगर कोई बड़ी जंग हो जाती है खत्ते के अंदर ईरान के महाज के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि उसका असर जो है पाकिस्तान पे पड़ेगा और वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। वो बिल्कुल। कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ेगा, तेल की प्राइसेस पे पड़ेगा। तो पाकिस्तान का बड़ा सुली मौक़िफ़ है कि मतलब है कि हम जो है किसी भी मुहिम जोई को जो है सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि जौहर सलीम साहब फरमा रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। मेरे ख्याल में ये हम लोग ज़ाविया रखेंगे, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान पे अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। जो है कुछ ना कोई पोज़ीशन ले। और ऐसे वक़्त में पाकिस्तान को जो एक हायर वायर एक्ट करना पड़ेगा कि बैलेंस करते हुए अपने जो स्टेट इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करे, जंग जी। की आग से भी खुद को दूर रखे, और साथ-साथ जो है अपने जो मफादात हैं उसको जो है एडवांस बिल्कुल। करे, उसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ये का उसूली मौक़िफ़ है और 2025 पाकिस्तान के लिए बेहद अच्छा रहा है और उम्मीद है कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहे।